इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन भी एक मैथमेटिकल टूल होता है, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है और डिफरेंशिएशन है, वैसे इंटीग्रेशन भी एक मैथमेटिकल टूल होता है। इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, जैसे इसमें दिखा रखा है। इसके भी 10-12 केसेस हैं। फर्स्ट क्या है कि देख लो, अगर मान लो ऐसे दे रखा है, केस नंबर फर्स्ट ये है, अगर ऐसे दे रखा है एक्स एन की पावर का इंटीग्रेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्स एन की पावर का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में। क्लियर? तो ये इंटीग्रेशन होगा तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। अब जैसे ये क्वेश्चन समझो, ये क्या दे रखा है कि एक्स की पावर का क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है, एक्स की पावर का क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें एक्स लिख लेंगे, फिर क्या लिखना है, एन प्लस वन, एक्स की पावर एन प्लस वन, एन कितना है 2 प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 प्लस वन, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट ये देखो, x की पावर 6 का इंटीग्रेशन, x की पावर 6 का इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन, तो ये कितना आ जाएगा, x की पावर 7 डिवाइडेड बाई 7। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, जैसे x की पावर -4 का इंटीग्रेशन, x -4 प्लस वन डिवाइडेड बाई -4 प्लस वन, तो कितना आ जाएगा, x -3 डिवाइडेड बाई -3। ऐसे होता है। x की पावर 3/4 का इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व करते हैं, x की पावर 3/4 प्लस वन डिवाइडेड बाई 3/4 प्लस वन, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा x की पावर 7/4 डिवाइडेड बाई में 7/4, 7/4 को ऊपर ले आते हैं तो हो जाएगा 4/7, x की पावर 7/4, ये आ गया आंसर। डन। ये था केस नंबर फर्स्ट, ये याद ही कर लो। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन। केस नंबर फर्स्ट ये याद कर लो। डन हो गया, आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। एक ये कर दो, x की पावर -9 का इंटीग्रेशन, एक कर दो x की पावर 100 का इंटीग्रेशन, एक कर दो √x का। डन। ये करके दिखाओ फटाफट, रोक के कर लेना, ठीक है। मैं करके बता रहा हूँ कैसे होंगे। ये क्या हो जाएगा, x की पावर -9 प्लस वन डिवाइडेड बाई -9 प्लस वन, ये कितना आ जाएगा, x की पावर -8 डिवाइडेड बाई -8। ये इसका कैसे करेंगे, ये भी सिंपल इसी तरीके से होएगा, 100 प्लस वन डिवाइडेड बाई 100 प्लस वन, ये कितना आ जाएगा, x की पावर 101 डिवाइडेड बाई 101। अब ये वाला देख लो, लास्ट, इस केस का लास्ट, x की पावर, ये रूट में इसको 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 प्लस वन डिवाइडेड बाई में 1/2, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं। ये कितना बन जाएगा, x की पावर 3/2 और ये कितना बन जाएगा 3/2, इस 3/2 को ऊपर ले आओ, ये बन जाएगा 2/3, x की पावर 3/2। ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ √x। इंटीग्रेशन का फर्स्ट केस हो गया। आगे बढ़ते हैं, सेकंड केस करते हैं। केस नंबर सेकंड क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ के यू। इंटीग्रेशन ऑफ के यू, के यहाँ पे होता है कोई भी कांस्टेंट, के क्या होता है यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट, यू क्या होता है, यू होती है यहाँ पे कोई भी टर्म, के होता है कांस्टेंट, यू होता है कोई भी टर्म। तो ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले सकते हैं। आपको देखो, तो ये यहाँ पे के बाहर हो जाएगा और ये इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, यू का। डन। देखो क्वेश्चन करते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 4x³, इसको सॉल्व करते हैं। ये 4 क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा 4, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³ का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे केस नंबर फर्स्ट लगा दो, 4, ये कितना बन जाएगा
ऐसा आ गया 4, ये आ जाएगा x की पावर 3 + 1 डिवाइडेड बाई में 3 + 1। तो अब ये क्या बन जाएगा 4 × x की पावर 4 डिवाइडेड बाई में 4, तो ये कट जाएगा, आंसर आ गया x की पावर 4। यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा ku। ठीक है, ये वाला भी करते हैं। 12 यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, 12 को बाहर ले लेते हैं, 12 आ गया बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे केस नंबर फर्स्ट लगा के। तो ये कितना बन जाएगा 12 × x की पावर 5, n+1 करेंगे तो x की पावर 5, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, तो ये कितना बन जाएगा 12/5 x की पावर 5। डन, क्लियर? ठीक है, केस नंबर 2 हो गया। केस नंबर 3 ये याद ही कर लो साथ साथ। ठीक है, केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या है कि देख लो, मान लो अगर ऐसे दे रखा है तो इनको अलग अलग लिख सकते हैं। मतलब पहले लिख लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ u, फिर साइन के साथ प्लस या माइनस का साइन है तो फिर प्लस माइनस के साइन के साथ क्या लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ v, अलग अलग लिख देंगे इनको। तो यहाँ से ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ u dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v dx। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन से समझते हैं। देखो ये क्या दे रखा है x की पावर 3 + x की पावर 2 का इंटीग्रेशन, ऐसा दे रखा है। इनको अलग लिखते हैं, इस टर्म को अलग लिख लेंगे और इसको अलग लिख लेंगे। देखो कैसे करते हैं, पहले इसको अलग लिखते हैं, x की पावर इसका इंटीग्रेशन अलग, साइन किसका है प्लस का, तो प्लस का आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x² dx। डन, अब यहाँ पे इनको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई में n+1, तो ये कितना आ जाएगा 4, ये भी कितना आ जाएगा 4, प्लस ये कितना आ जाएगा x की पावर 3/3, ये आ गया आंसर। डन, हो गया। एक और करके दिखा दो, चलो। x की पावर -3 प्लस x की पावर 3, इसका इंटीग्रेशन मैं दिखाऊँ करके। ठीक है, इसको अलग ले लो, x की पावर -3 dx प्लस का साइन प्लस का x की पावर 3 dx, इसको सॉल्व कर लो सबको। ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर -2 डिवाइडेड बाई में -2 प्लस x की पावर 4 डिवाइडेड बाई में 4, ये आ गया आंसर। ठीक है, केस नंबर 2 भी हो गया, केस नंबर 3 भी हो गया। तीनों याद कर लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। डन, आगे करें। ठीक है, करते हैं। केस नंबर 4, इसके 3 पार्ट है। अगर हम x को इंटीग्रेट करते हैं तो x ही आता है, अगर y का इंटीग्रेशन करते हैं तो y आता है, अगर z का इंटीग्रेशन करते हैं तो z ही आता है। ये ऐसा क्यों आता है, ये देखो। हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं 1 dx, तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो 1 dx लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या आ गया, x की पावर क्या होगी 0, x की पावर 0 लेके चलेंगे जब कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पे केस नंबर फर्स्ट लगा दो, ये क्या हो जाएगा x n+1 डिवाइडेड बाई में n+1। अब फिर क्या आ जाएगा x की पावर 1 डिवाइडेड बाई में 1, x की पावर 1, इसको क्या लिख सकते हैं x। तो अगर x का इंटीग्रेशन करते हैं तो x ही आता है, y का इंटीग्रेशन करोगे तो y आएगा, z का इंटीग्रेशन करोगे तो z ही आएगा। क्लियर? तो ये भी 4th के, ये याद कर लो, 4th केस नंबर 4th। डन, आगे करें। इंटीग्रेशन होता है ना, ये डिफरेंशिएशन का उल्टा ही होता है। देखो जैसे मान लो हम डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या करते हैं, dy/dx ऑफ x की पावर क्यूब लगा लो, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 3 आगे आ जाएगा और x की पावर क्या हो जाएगी 2x²। आंसर आ गया, डिफरेंशिएशन हो गया। इसका इंटीग्रेशन कर दो। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन करते हैं इसका, तो ये 3 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगी, x की पावर क्यूब, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल, ये क्या आ जाएगा x³। अब ये और ये सेम ही है ना,
मतलब जिसका हमने डिफरेंशिएशन किया आंसर आने के बाद, उसका इंटीग्रेशन करने के बाद जो आंसर आता है वो वही आ जाता है जो पहली टर्म है जिसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन होता है ये इसका अपोजिट ही होता है। कोई भी यहाँ पे डिजिट लेके कैसे भी कर लेना, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। क्लियर। अभी देखो केस नंबर 5। केस नंबर 5 क्या है कि ये जो फॉर्मूले ये कहाँ से आते हैं ये याद करना होगा। मतलब अगर मान लो साइन एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं, साइन एक्स का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो उससे क्या मिलता है, माइनस कोज एक्स। साइन एक्स का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो उससे क्या मिल जाएगा, माइनस कोज एक्स। अगर कोज एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो उससे मिलता है साइन एक्स। जब साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस कोस एक्स। जब कोस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो उससे क्या मिलेगा, साइन एक्स। अब सिकेंड स्क्वायर एक्स का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो इससे मिलता है 10x। ई की पावर x का इंटीग्रेशन करते हैं तो इससे मिलता है ex। और अगर ऐसा हो कि d बाई डी एक्स डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, dx बाई एक्स का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो उससे मिलता है ln x। क्या मिलता है उससे, ln x। जो ये है ये 5 आपको याद ही करने पड़ेंगे। ये आए कहाँ से, ये डेरिवेशन से आते हैं, बहुत लंबा चौड़ा केस होता है, वो आगे 12th में जाके पढ़ेंगे। मतलब जो मैथ के बच्चे होते हैं वो 12th में पढ़ते हैं आगे जाके, यहाँ पे इसकी कोई नीड नहीं होती। बस इन यूज़ यही होता है कि अगर साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे तो उससे माइनस कोस एक्स मिल जाएगा। तो यही बात याद कर लो। ठीक है, आया कहाँ से कोई वो नहीं करता तो आप छोड़ो, बस यही याद कर लो कि किससे क्या मिलता है। ठीक है, 5 ये भी आपको याद करने हैं। ये वैसे आते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से उससे पहले भी लिमिट्स आनी चाहिए। लिमिट भी होता है एक, वो सारा जो पूरा केस होता है वो 12th में ही पढ़ते हैं, यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे बस ये याद ही कर लो तो ठीक है, याद ही कर लो, ये बस ये याद कर लो। हो गए, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, ये क्या दे रखे हैं, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, एक डिस्प्लेसमेंट। ऐसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में भी किया था, इंटीग्रेशन में भी होता है, बस ये उसका उल्टा होता है। एक होती है वेलोसिटी। क्या होती है, एक वेलोसिटी। एक होता है एक्सेलरेशन। इसको डिनोट करते हैं एक्स से, इसको करते हैं वी से, एंड इसको करते हैं ए से। अगर एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर दिया तो उससे क्या मिलती है, वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन कर दिया तो उससे क्या मिलेगी, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर दिया तो उससे मिलती है डिस्प्लेसमेंट। क्या मिलती है उससे, डिस्प्लेसमेंट। ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ए मतलब एक्सेलरेशन का क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो उससे क्या मिल रही है, वेलोसिटी। और ये जो कर रहे हैं ये कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो उससे क्या मिल रही है, वेलोसिटी। इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम्स गिव वेलोसिटी। केस नंबर 6। यहाँ पे वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उससे क्या मिल रही है, डिस्प्लेसमेंट। एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट। अगर वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करते हैं तो उससे मिलती है डिस्प्लेसमेंट। इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम्स गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ये था केस नंबर 7। क्लियर, ये बातें याद रख लो। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो उससे मिलती है वेलोसिटी। वेलोसिटी का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो उससे क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। अब देखो इतना हो गया। अब एक होता है, वही करते हैं चलो, एक होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक होती है एंगुलर वेलोसिटी, और एक क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर दिया तो उससे क्या मिल जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी। अगर एंगुलर वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दिया तो उससे क्या मिल जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको डिनोट करते हैं थीटा से, इसको ओमेगा से, एंड इसको किससे करते हैं, अल्फा से। ये डब्ल्यू नहीं ओमेगा होता है। ठीक है, इसमें भी ये बातें याद कर लो। अब देखो जैसे कि यहाँ पे अल्फा, अल्फा मतलब क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन को क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उससे क्या मिल जाएगी, एंगुलर
वेलोसिटी। इंटीग्रेशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स एंगुलर वेलोसिटी। केस नंबर 8। केस नंबर 9, अगर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में तो उससे क्या मिलती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या मिल जाएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इंटीग्रेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम्स गिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है इतना। ये केस नंबर 6, 7, 8, 9 ये भी याद कर लो फटाफट। 2 और होंगे शायद इसके बाद, फिर इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। ठीक है, ये याद कर लो, ये माइंड में सेट कर लो, ये अपने आप आ जाएंगे। ये सेट कर लो कि किससे इंटीग्रेशन करने से क्या मिलता है, तो उससे ये भी ईजिली आप बता पाओगे कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ये मिलेगा। क्लियर, आगे बढ़े। ठीक है, बढ़ते हैं जी। हाउ टू पुट लिमिट्स। देखो अभी तक जैसे भी हमने किया, जैसे वो हमने ऐसा किया था कि मान लो हमें ऐसा दे रखा है, ऐसा दे रखा है 3x² dx, इसका इंटीग्रेशन करो। ऐसा किया अभी तक। अभी आ गई हाउ टू पुट्स लिमिट्स, मतलब लिमिट्स कैसे पुट करते हैं, तो ये क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। एक बार पहले ये समझ लो, जैसे मान लो ये x = 2 दे रखा है, चलो क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं। ये ऐसा दे रखा है, पहले इस पोर्शन का क्या कर लो, इंटीग्रेशन कर लो। करते हैं, एक बार ये भूल जाओ, ये कुछ नहीं है, पहले ये करते हैं, इसका करते हैं 3x² dx, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। 3 क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। 3 क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। इसको बाहर ले लेंगे 3, ये कितना बन जाएगा, ऐसा आ गया। यहाँ पे केस नंबर फर्स्ट लगा दे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 × x³ डिवाइडेड बाय में 3, कैंसिल, ये आ जाएगा x³। इतना आ गया। अब इसमें ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट हर जगह ब्रैकेट लगा दो, मतलब यहाँ पे लगा लो सीधी, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये वाली लिमिट है ना, जो इधर की x = 2, ये होती है अपर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको, अपर लिमिट। क्या बोलेंगे इसको, अपर लिमिट। जो ये वाली होती है इसे क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट, अपर लिमिट आएगी अपर, लोअर लिमिट आएगी नीचे। यहाँ पर लिमिट क्या आएगी, x = कितनी दे रखी है, अपर लिमिट कितनी है 2, यहाँ पे क्या आएगी, लोअर लिमिट कितनी आएगी 1। ऐसा सारी जगह पुट कर दो, x = 2, x = 1, यहाँ पे भी x = 2 और यहाँ पे x = 1। ये इंटीग्रेशन करने के बाद ये ऐसा आ गया हमारे पास। अब एक बार तो x की जगह 2 पुट कर दो और एक बार x की जगह x की जगह 1 पुट कर दो। ऐसा है हमारे पास x, ये है 2 और ये क्या है यहाँ पे 1, ऐसा है। पुट करते हैं, एक बार तो आ जाएगा, माइनस का साइन घर से लगाएंगे हम, माइनस का साइन क्या लगाएंगे, घर से। अब x की जगह क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो। ये कितना बन जाएगा, 8 - 1, आंसर इज 7। ये ऐसे के सॉल्व करते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट जब गिवन होती है, तब इंटीग्रेशन ऐसे होता है। पहले टर्म्स का इंटीग्रेशन कर लेंगे, फिर इस पर लिमिट डाल देंगे और लिमिट डालने के बाद आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब ये जैसे ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये क्या है यहाँ पे अपर लिमिट और ये क्या है यहाँ पे लोअर लिमिट। ठीक है, इसे करते हैं, ये हो गया, समझ गए। ठीक है, वो करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, पहले इसे सॉल्व कर लें, साथ साथ ही कर लेंगे इस बार। तो 4x dx, इसे क्या लिख सकते हैं, 4x dx। पहले इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, अब साथ साथ ही लिमिट डाल देंगे। अपर लिमिट क्या है 4, x = 4, लोअर लिमिट क्या है x = 2। इसे सॉल्व करते हैं। 4 क्या है कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा, क्या बच जाएगा x dx। लिमिट डालते ही चलेंगे, क्या आ जाएगी x = 4, ये क्या आ जाएगी x = 2। क्लियर है इतना। ठीक है, अब इस यहाँ पे क्या लगा देंगे, केस नंबर फर्स्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 × x² और इंटू 2, ये क्या आ जाएगा 2x²। अपर लिमिट क्या आ जाएगी x = 4, लोअर लिमिट क्या आ जाएगी x = 2। अब इसे सोल्व कर लेंगे। एक बार तो x की जगह क्या पुट करेंगे 4 अपर लिमिट, और एक बारी क्या पुट करेंगे x की जगह 2 लोअर लिमिट पुट करें। ये साथ साथ ही चला लेना। अब तो वो तो बस समझाने के लिए लास्ट में बताया था कि पहले इंटीग्रेशन कर लेंगे, अब साथ साथ ही चला लेना।
लिमिट पुट साथ साथ ही कर लेना। अब इसे सॉल्व करते हैं। एक बार एक्स की जगह क्या पुट करना है, 2 × 4 का स्क्वायर, माइनस लगाना मत बोलना, माइनस खुद के घर से ही लगाएंगे हम, ठीक है। अब क्या पुट करेंगे, एक बार तो लोअर अपर लिमिट कर दी, अब क्या करेंगे लोअर लिमिट पुट, -2 × x की जगह क्या पुट करना है, 2 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा, 24 आंसर आ गया। 4 का स्क्वायर 16, 16 × 2 = 32 -16 24 आंसर आ गया। तो ऐसे लिमिट वाले क्वेश्चन आए, अगर लिमिट गिवन हो, अपर लिमिट लोअर लिमिट गिवन हो, तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन करना है, लास्ट में x की जगह एक बार अपर लिमिट पुट करनी है, एक बार लोअर लिमिट, माइनस के साइन के साथ सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर, हाउ टू पुट लिमिट्स भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड, ये तो कुछ नहीं है, ऐसे ही है। अब देखो क्वेश्चन इसके, मास दे रखा है 4 kg, मास कितना 4 kg, एक्सेलरेशन दे रखा है 2t, एक्सेलरेशन कितना है 2t, वेलोसिटी बतानी है t = 4 सेकेंड पर, कितनी पे, t = 4 सेकेंड पे। तो पहले तो वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी, है ना। वेलोसिटी कैसे निकलेगी, जब एक्सेलरेशन का कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, एक्सेलरेशन का कर देंगे इंटीग्रेशन। एक्सेलरेशन हमें क्या है, गिवन है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, उससे क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी, वेलोसिटी मिल जाएगी v = a कितना है 2t आ जाएगा dt, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 × केस नंबर फर्स्ट लग जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आ गई, t का स्क्वायर, वेलोसिटी आ गई, t = 4 पर बतानी है, तो t का स्क्वायर यहाँ पे 4 पुट कर दो, कितनी आ जाएगी 16 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ गई 16 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट t = 4 सेकेंड पर कितनी होगी, वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी की यूनिट होती है। क्लियर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन फर्स्ट 3 सेकेंड, ये बतानी है। इससे पहले क्या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी पड़ेगी, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी पड़ेगी जब ये क्या है, वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर देंगे तो वहाँ से क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट करते हैं। v कितनी है, v t का स्क्वायर, v कितनी आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट आ गई। अब t की जगह क्या पुट करना है, 3, t की जगह क्या पुट करेंगे 3, ये कितनी आ जाएगी 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय में 3, इसे सॉल्व करेंगे तो 9 आ गई, ठीक है, डन। मीटर, 9 मीटर, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, डन। व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, मतलब जो फोर्स लगेगा बॉडी पर वो कब 0 होएगा। फोर्स क्या होता है, एम, मास कितना है, मास 4 kg, 4, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 2t दे रखा है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8t आ गया। t की वैल्यू क्या पुट करनी है 0, तो यहाँ पे फोर्स = 8 × t की वैल्यू क्या करेंगे 0, तो फोर्स भी क्या आ जाएगा 0, फोर्स भी निकल गया 0, ठीक है, डन। फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट t = 4 सेकेंड, यहाँ पे t की जगह 4 पुट कर दो, 8 × 4 कितना होता है, 8 × 4 32 न्यूटन, फोर्स की यूनिट न्यूटन, डन। चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी फ्रॉम t = 2 टू t = 4, मोमेंटम बताना है, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ये करते हैं। कितना हो गया, मोमेंटम क्या होता है, पहले मोमेंटम होता है m = p = mv,
ये होता है m कितना है, मास कितना है 4 kg। v वेलोसिटी पहले कितनी बतानी है, t इक्वल टू 2 पे, हमने फाइंड किस पे की थी, t इक्वल टू 4 पे, t इक्वल टू 2 पे बतानी है। तो t के स्क्वायर में यहाँ पे t की जगह 2 पुट कर दो, ये कितनी आ जाएगी 4 आ गई। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 4, ये कितना आ गया 60, ये आ गया p इनिशियल आ गया 16, p फाइनल t इक्वल टू 4 पर वेलोसिटी बतानी है। तो t इक्वल टू 4 पर कितनी है, t इक्वल टू 4 पर कितनी है 60। p फाइनल कैसे निकालेंगे, m भी करेंगे, मास कितना है 4, ये कितना हो जाएगी कितनी है 60, ये कितना आ जाएगा 64, यह आ गया p इनिशियल और ये क्या है p फाइनल, डेल्टा भी निकालते हैं, p फाइनल माइनस p इनिशियल, फाइनल कितनी है 64 माइनस इनिशियल कितनी है 60, ये कितना आ जाएगा 48 हो गया, ये क्वेश्चन भी होगा डन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा पहले, ठीक है, इंटीग्रेशन नहीं था मेन, तो इसमें इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, आएगा तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होगा। डन, आगे बढ़ते हैं। अब इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले है टोटल मिला के जितना भी पहले किया है 9 फॉर्मूले इंटीग्रेशन के टोटल, ये याद कर लो, ये बस 9 फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के और ये याद कर लो। ठीक है, मैं बता देता हूँ एक बार, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ के यू होता है, k कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, फिर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ u। डन, इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस माइनस v का होता है, एक बार तो इसका इंटीग्रेशन कर दो u का, एक बार कर दो v का। क्लियर, इंटीग्रेशन ऑफ x का होता है x, इंटीग्रेशन ऑफ y का होता है y, इंटीग्रेशन ऑफ z का होता है z। ठीक है, ये इकट्ठे ही है। साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, सेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x, dx बाई x का इंटीग्रेशन होता है ln x। अगर एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो उससे क्या मिल जाएगी वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो उससे क्या मिल जाएगी डिस्प्लेसमेंट। अगर अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो उससे मिल जाएगी एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा से डिनोट करते हैं जिसे, और अगर ओमेगा को इंटीग्रेट करते हैं तो उससे क्या मिल जाएगा थीटा, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये 9 फॉर्मूले हैं, ये याद कर लो फटाफट। अब एक बार मैं सुना देता हूँ, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। k को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ u पहले u को इंटीग्रेट कर देंगे प्लस माइनस, फिर v को इंटीग्रेशन ऑफ x y का y z का z। साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, सेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x होता है ln x। अगर एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर देंगे तो वेलोसिटी, v को इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट, अल्फा को करेंगे तो ओमेगा को करेंगे तो थीटा। डन, तो ऐसे याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार देख लो, याद कर लो, इंटीग्रेशन हो जाएगा इसके साथ। डन, ठीक है, इंटीग्रेशन डन।